अंगद ने आपको किडनैप करवाया। वो नहीं चाहता था कि आप कृष्णा से शादी करें। वो चाहता था कि आप कृष्णा की शादी के प्रस्ताव को मना कर दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने कृष्णा से शादी कर ली और उसकी चाल बेकार हो गई। इसीलिए अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हमसे पैसे मांग रहा है। लेकिन अंगद ऐसा क्यों कर रहा है? वो हम सबको ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? आखिर उससे क्या मिल जाएगा हम सबको ब्लैकमेल करने से? दीदी आप नहीं जानती, जब आप किडनैप हुई थी तब अंगद ने आपकी कुछ तस्वीरें खींची थी और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वो पूरे शहर के अंदर उन तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर लगा देगा। वो नहीं चाहता कि आपके और कृष्णा के बीच में कभी भी कुछ भी ठीक हो। इसीलिए वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हम जानते हैं कि पापा कभी भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे और अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो हमें उठाकर ले जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे घर पे किसी भी तरह की आंच आए। हम ये सब नहीं देख सकते, इसीलिए हम भाग रहे थे। भगवान न जाने आगे कैसे कैसे दिन दिखाएगा हमें। पापा मम्मी, हमने आसपास हर जगह देख लिया, आरुषि कहीं नहीं है। पता नहीं कहाँ गई। माँ जी, मेरी बच्ची को तो इस शहर की गलियां भी अच्छे से नहीं मालूम। हे प्रभु, हमारी बच्ची की रक्षा करना। हमारे बच्चे भी ना बात को समझते नहीं है। अब इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले कम से कम आरुषि को एक बार सोचना तो चाहिए था। घर में नहीं है, बाहर नहीं है, तो आखिर इतनी जल्दी वो कहां जा सकती है? शायद आरुषि होगी। प्रतिज्ञा का है। प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा तो तुम्हारे साथ थी ना, तो वो यहां कैसे हो सकती है? ससुर जी, हम सब सह लेंगे, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा को हमसे जबरदस्ती दूर करोगे ना तो ही नहीं सहेंगे। अरे हमारे साथ थी लेकिन अब नहीं है। कहां गई हो? कहां जाएगी? यहीं आएगी, हमें पता है कहां जाएगी। इसलिए कह रहे हैं चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ससुर जी बताए बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? प्रतिज्ञा अगर यहां होती तो बेटा हम तुमसे झूठ क्यों बोलते? वो सब हम नहीं जानते। इतना जानते हैं कि बहुत गलत काम किए प्रतिज्ञा, बहुत गलत। आप तो जिंदगी भर मास्टर ही किए हो ना, दुनिया जहान को पढ़ा दी लेकिन अपनी बिटिया को नहीं पढ़ा पाए। कैसे चली गई? हमको बिना बताए चली गई। अरे कहीं जाना था तो हमसे कह नहीं सकती थी? का मना कर देते या जाने नहीं देते? उल्टा हम तो साथ में जाते उसके, लेकिन नहीं, उसको तो अकेले जाना था। चली गई पता नहीं काम को ऐसे अकेला छोड़ के। अब तुम वो बताओ कहां ढूंढे उसको, कहां जाएं?
अरे हमें पता होगा तो हम बताएंगे ना कहाँ है वो। हम लोग खुद यहाँ परेशान बैठे हैं। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान, तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हमारी दोनों बेटियां कहाँ चली गई? हे प्रभु, हमारी दोनों बच्चियों की हिफाजत करना। दोनों बच्चियां मतलब का मतलब साली साहिबा भी घर से चली गई? हाँ दीदी, वो अंगद ही है जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अगर ये सब कुछ अंगद ने किया है तो फिर इसका मतलब है कि हमने अब तक कृष्णा को कितना गलत समझा आरुषि। दीदी प्लीज चुप हो जाइए दीदी। पता नहीं भगवान हमारे साथ ये सब क्यों कर रहा है। अंगद ने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी और अब हमारे परिवार को परेशान कर रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो चलो घर। नहीं दीदी नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। अगर अंगद, नहीं दीदी, हम घर नहीं जाएंगे। आरुषि देखो, हम पर भरोसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम हैं ना, तुम हम पर तो विश्वास करती हो ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये हमारा वादा है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी रात गए दोनों गए कहाँ होंगे। अरे अब 2-4 बार ऐसे बोलोगे तो का आ जाएंगी का? हैं? घर में बैठ के अंधेरे में कौवा मारने से कुछ नहीं होगा, चल के देखना पड़ेगा साले साहब। लो चलो चलो हमारे साथ। चलो हम देख के आते हैं। तुम करना छोड़ो, हमको बताओ कि कहाँ चली गई हमको बिना बताए। हैं? साला हम यहाँ पति धर्म निभाए जा रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में घर बार सब छोड़ के आए हुए हैं और तुमको पत्नी धर्म समझ नहीं आ रहा। कहाँ चली गई थी हमें छोड़ के? जानती है, हमारी जान निकल गई थी। मम्मी वो तो अच्छा हुआ कि हम इसे मिल गए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। और इतनी रात गए बिना किसी को बोले बगैर इस घर से बाहर जाने का मतलब क्या है आरुषि? घर वालों का जरा भी सोचा नहीं तुमने? किसी से कुछ भी कहना बेकार है, करने दो सबके सबको अपने मन की। अरे शामू बेटा, तुम शांत रहो। अरे माँ क्या शांत रहे, आप तो देख ही रही है ना, एक तो हम पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से ये बच्चे जो हमारी मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं। क्यों साली साहिबा, कहाँ थी? क्या कोनो प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? बताए दो। अरे कृष्णा, बेमतलब की बातें क्यों कर रहे हो? ले लो, अब बेमतलब की बात होगी। अरे जवान लड़की है, घर से भागी है तो क्या मतलब होगा? कोनो प्यार का ही मामला होगा ना। अब हर कोई हमरे और प्रतिज्ञा जैसे हिम्मत वाला तो है ही नहीं कि घर वालों से लड़ ले शादी के लिए।
पर तुम चिंता मत करो साली साहिबा, हम वो हैं, हमको बताए दो, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। बताओ क्या हुआ? नहीं कृष्णा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे? मतलब चलो ठीक है, नहीं है ऐसी बात, तो कुछ बात तो है। क्या बात है साली साहिबा? नहीं नहीं कृष्णा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हमने गुस्से में आके इसे डांट दिया था, वो इसीलिए घर छोड़ के चली गई, और कोई बात नहीं। अबे ऐसे थोड़ी होता है। अरे हमारी अम्मा हमको कितना डांटती मारती थी, हम तो कब वो घर छोड़ के नहीं गए। ऐसे कैसे हो गया? और अब जाएंगे घर छोड़े, तो वो भी प्रतिज्ञा के लिए। और यहाँ कोई और बात है? बताओ बताओ क्या बात है? नहीं कृष्णा, देखो हमने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम जाओ, आज रात हम यहीं पर रुकेंगे। हमें हमारे घर वालों से कुछ बात करनी। अरे तो करो बात, हमारे सामने करो, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या मतलब हम इस घर के नहीं है का? प्रतिज्ञा बेटा, इस वक्त तुम्हारा यहां से जाना ही ठीक है। तुम चली जाओ बेटा, तुम्हें बात करनी होगी तो तुम फिर कभी आ जाना। पापा देखो कृष्णा, आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज पहली बार तुम्हारी पत्नी होने के नाते हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। प्लीज यहाँ से चले जाओ और आज रात हमें हमारे घर वालों के साथ रहने दो। अब तुम तो ऐसी बात कर दी, अब हमको तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है ले लो, लेकिन आज ही की रात। कल तुम वहीं होगी जहां हम होंगे। ए चलो। अरे किधर भैया? कहाँ? भाभी कहाँ है? अरे भैया, भाभी हमारे साथ नहीं चलेंगी का? अबे देखो बेटा, ऐसा है, जो तुम्हारी भाभी है ना, वो आज पहली बार हमारी पत्नी होने के हक से हमसे एक आज्ञा मांगी कि आज अपने मायके रुकने दो। दिल गदगद हो गया यार, प्यार हो गया। अरे हमने कहा हाँ रहो, क्या परेशानी है? अरे इतने प्यार से कुछ और बोलती तो हम तो वो भी मान जाते। अबे तुम ऐसे का देख रहे हो बे? अबे ऐसी कोनो बात नहीं है। उका कहती है कि अपने परिवार वालों से कुछ बात करनी है। हाँ, वो लड़कियों की आदत होती है, वो आदत होती है अपनी छोटी छोटी बात पे अपनी माँ से कुछ राय लेती रहती है। तुम क्या समझोगे बे? हैं? लेकिन भैया हमें एक बात नहीं समझ में आई। अब करेंगे का? करेंगे का मतलब? अबे चल बो, समझो? चल बो, नहीं तो का यहाँ समाधि लगा बो। अबे सच में नहीं बोल रहे हैं, चल बो। चल बे, अबे चल ना। अबे हम तो चल ही रहे हैं बे। बेटा अब ये तुमने ठीक नहीं किया। जबकि कृष्णा इतना जोर दे रहा था तो तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था बेटा। वरना वो क्या सोचेगा? और आरुषि में तो अब भी बचपना है। तुम छोटी छोटी बातों के लिए बेटा अपना घर गृहस्थी छोड़ के इसके लिए कहां तक दौड़ती भागती रहोगी? हाँ प्रतिज्ञा बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तुम तो जानती हो आरुषि कैसी है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है। तुम्हें याद है बचपन में जब उसके पापा ने उसे बैग नहीं लेके दिया तब कितना गुस्सा हो गई थी? स्कूल से लौटी ही नहीं थी, तब तुम ही गई थी उसे मनाने के लिए। तुम ही तो मना कर लाई थी उसे, याद नहीं तुम्हें? बहू, अगर तुम आरुषि की बात मान जाती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? और फिर दादी, अब आप लोगों को नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। हमें
सब कुछ पता चल चुका है। देखो बेटा, यहां कल सवेरे अंगद आने वाला है, इसलिए तुम्हारा यहां पर रुकना ठीक नहीं होगा। आदर्श, प्रतिज्ञा को छोड़कर आओ। जी पापा। नहीं पापा, हम कहीं नहीं जा रहे। देखिए पापा, आरुषि को कुछ नहीं होगा और आपको भी अंगद को एक भी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, हम पर यकीन कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल होंगे हम लखपति या पति, क्या होंगे भाई? पति भैया पति। सालों, इतनी रात गए, बीच सड़क पर का होला मचा रखा है? हाँ, तुम्हारे बाप की बारात निकली है काबे? हाँ, चलो लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस नहीं है। अच्छा, तो आप लोग लाइसेंस नहीं रखते? हाँ, चालान काटो रे। दरोगा साहब देखिए, ये हम लोग कोई सड़क छाप लोग नहीं है, वो शरीफ लोग हैं हम लोग। प्रोफेसर श्यामजी सक्सेना के होने वाले दामाद हैं हम लोग। वो यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वो देखिए, प्रोफेसर श्यामजी ठाकुर सज्जन सिंह के रिश्तेदार हैं, मतलब ये उनका बिटवा हमरा साडू भाई है। गायब है साडू भाई भैया, साडू भाई। यकीन नहीं आता तो फोनिया लो। तुम्हारा नाम क्या है बे? अंगद यादव। नंबर बता प्रोफेसर का। 420 नहीं 240 4200। हम इंस्पेक्टर अमित शर्मा बोल रहे हैं। आप प्रोफेसर श्यामजी बोल रहे हैं का? हाँ बोल रहे हैं, अब कहिए। आप किसी अंगद यादव को जानते हैं? जी नहीं, हम किसी अंगद यादव को नहीं जानते। नहीं जानते? अबे क्या बोल रहा था बे? हाँ? बेटा हमसे 420 ही। ले चलो इन्हें ससुराल। अरे दरोगा साहब, हमारी बात तो सुनिए, जरा प्राइवेट में बात करनी। आइए आइए, आओ आओ। क्या बात है बोलो। दरोगा साहब काहे नाराज होते? देखिए, शादी तो हमारी वहीं होनी। अब क्या है, लोगों को बताने में थोड़ी झिकझिकाहट होती है। बस एक बार हमारी शादी हो जाए तो और क्या है, एक हम हैं और एक प्रोफेसर की बेटी, बात है। मामला तो जैसे बिल्कुल फिक्स है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपको भी बुलाएंगे शादी में? अबे ये प्रोफेसर तो पहचानने से इनकार कर दिया। अबे कोई बात नहीं, सवेरे जाके पहचान करा देंगे। साला बुड्ढा होने वाले दामाद को भूल गया, याद तो दिलाना पड़ेगा। क्या हुआ पापा? अंगद यादव का फोन था। हर जगह हमारे नाम के साथ अपने नाम को जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बेटा वो कल सवेरे यहां आने वाला है, इसीलिए हम चाह रहे थे कि तुम कृष्णा के साथ चली जाती तो ही अच्छा होता। पापा हम कहीं नहीं जा रहे, आने दीजिए सुबह उस अंगद यादव को, देख लेंगे।
बन जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।